हम्म। कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहा आज का दिन? नोट पेड। चलिए, कोई बात नहीं। और ठीक ठीक। हम लाइव आते हैं एप्लीकेशन पर। जैसे अभी ज्वाइन किया ना, ऐसे मॉर्निंग में भी लाइव आते हैं। अच्छा था, ये आर से ट्रेड था, बढ़िया है। रोहित जी बोल रहे मैं तो लॉस कर लिया। बाकी सब सर बोले थे आज बुलिश है, तो विनय सर उसके बाद आप रुकेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों बुलिश थे, और उसके बाद क्या बना था। यूएस -1 से लिया था, हाँ किया, बढ़िया ट्रेड किया। पैनिक किया था उस टाइम पर, लाइव ही था मैं। पैनिक किया था बाजार, बट दे दिया था। दे दिया। चलिए। तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी। कल हम लोगों ने निकाला था वीकली रेंज L1 L2 और L3। ठीक है। और जब हमने देखा था कि हमारा फिन निफ्टी का जो वीकली रेंज दिखाई दे रहा है, सपोर्ट 216 का और रेजिस्टेंस 870 का, हमने कल निकाला था। ये हो गया हमारा L1। जब आज आप लाइव में आज जाएंगे और इसका डेटा चेक करेंगे, फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी का डेटा देखेंगे, तो 870 और 217 की वैल्यू आपको दिखाई। हाँ, वो मंथली लिखा हुआ है, तो मैं उसको बोल दिया है, करेक्ट कर देंगे। बट ये रेंज क्या आ चुकी है हमारे पास, ये L1 की लेवल है यहाँ पर। L1 का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद के नंबर्स अगर हमको आगे कंटिन्यू चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमको L2 और L2 सपोर्ट, L2 रेजिस्टेंस, L3 सपोर्ट, L3 रेजिस्टेंस। ठीक है। कैसे हम निकाला था वो मैंने बताया है, कल के वीडियो एक बार आप चेक करेंगे तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। बट यही है कि इतने सारे लोग हम सीख रहे हैं और कमेंट्स आए मेरे पास ओनली 20। यहाँ पर भी नहीं आया मेरे पास, कहाँ पर? यहाँ पर भी मैंने देखा था, फेसबुक पर भी मैंने देखा था, तो यहाँ पर भी मुझे कोई वो चीज नहीं मिली थी। कहाँ से आता है? नमस्कार सर, नमस्कार। L1 वीकली रेंज होती है सर, L1 वीकली रेंज होती है। कल का वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा सर, यूट्यूब पर गया हुआ है। हाँ, ये बस। यहाँ पर भी कमेंट्स नहीं आए आपके, ना वहां पर आए मेरे पास। मतलब यहाँ पर भी दिया था मैं, L1 L2 L3, बहुत दिन से डिमांड थी आप लोगों की कि सर सिखाइए सिखाइए। और जब दिया तो एटलीस्ट आप मुझे मुझे मेरी गलती या अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। पहले मुझे आपकी क्लास अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब कौन है भैया? बट जब से आप फिल्म निफ्टी को बताना स्टार्ट किए हैं, तब से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं करता, अच्छी बात है सर। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है कोई भी चीज है। ऐसा नहीं कि डे 1 में है, कोई नया बंदा ज्वाइन कर लिया कल से ट्रेड बनाएगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, और आज भी हम लर्निंग स्टेज पर है। ऐसा नहीं कि हम कोई परफेक्ट है। जब भी वॉइस नोट देता हूँ तो मैं एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ कि बाजार को पहले अपने व्यू के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करिए कि अपना व्यू क्या आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए, तो फिर निफ्टी के हिस्टोरिकल से स्टार्ट करते हैं कि क्या था बाजार। और आप लोग के सवाल
मेरे सवाल होंगे और आप लोगों के जवाब होंगे। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें थी मॉर्निंग में, और क्या मैं सही था क्या मैं गलत था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 9:15 कहाँ पर सपोर्ट है, चेक करिए। 9:15 कहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 21,000 पर, चलिए बढ़िया है। और 21,500 पर, 21,500 पर, चलिए। चलिए ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये दो नंबर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 400 या 21,800। चलो, थोड़ा सा हाँ डेटा लेट अपडेट हुआ है, तो डेटा हट चुका है, देख लीजिए। डेटा हट चुका है, देख लीजिए। हाँ, नहीं गया है यहाँ पर, ये देखिए 857 का नंबर दिखाई दे रहा है, 857। इसको फिर हम बेक करेंगे, तो वहां पर नंबर कुछ और है, मतलब कि वो पुराना डेटा है। ये देखिए 1800 आ रहा है, 1800 आ रहा है, 1800, हाँ। चलिए, तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 21,500 पर, ओपन इंटरेस्ट का दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट अभी भी कहाँ है, अभी भी 21,500 पर है। ये वाली वैल्यू चेक करने के लिए हमको बाजार की फर्स्ट कैंडल देखनी पड़ेगी, क्या बाजार 550 से ऊपर गया है या नहीं गया है। 550 से ऊपर गया है नहीं गया है। तो बाजार का हाई कितना है, 493, 493। जब उसको प्रीवियस करेंगे तो वो डेटा परफेक्ट नहीं दिखाई देता है। आप उसको जब 9:14 से प्ले करते हैं तब जाके वो दिखाई देता है। हाँ, तो यहाँ पर अभी भी हमको 500 पर ही दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 21,500, 21,500। ठीक है, चलिए। 9:18 क्या दिखाई दे रहा है अब हमको, क्या दिखाई दे रहा है अब हमको। अभी भी हमको यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 6707 का, जो कि सबसे बड़ा है। हाईएस्ट यहाँ पर 8,000 दिखाई दे रहा है, बट बाजार वहां तक ट्रेवल नहीं किया है। तो अभी भी सपोर्ट कहाँ पर है अभी हमारा, अभी भी हमारा जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 21,500, 21,500 पर हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 21,500 पर। ये कभी कभार ये चीजें देखने को मिलती है, हर बार आपको नहीं देखने को मिलता है। चलिए, 9:19 अभी 100% हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8,000 का ओपन इंटरेस्ट था, इससे बड़ा आ चुका है। क्या ये सपोर्ट WTT है, क्या ये सपोर्ट WTT है, नहीं है। क्या ये सपोर्ट WTB है, क्या ये सपोर्ट WTB है। ये देखिए कितना है, 100% है, और ये कितना है, 82% है, 82% है। नहीं, इसको 21,000 के ओपन इंटरेस्ट को चेक करिए। ठीक है, कहां तक WTB है, 450 तक। कहां तक WTB है, 450 तक। ठीक है, अब जो हमारा सपोर्ट हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का हो चुका है। अगर ये एक फैक्टर का भी होता तो भी ये 450 तक ही WTB कहलाता। रेजिस्टेंस का है 21,500 पर। चलिए, और थोड़ा सा आगे, फिर उसके बाद। सर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, रिकॉर्डिंग चालू है। ये 75%,
921। चलिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यूटीवी। क्या चलेगा बाजार, कहां से कहां तक चलेगा बाजार? ऐसे केसेस में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे केस में बाजार यूएस यूआर यूएस-1 और यूआर+1 तक हमेशा चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे यूआर की वैल्यू हमको कितना दिखाई दे रही है, 21,520 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। ये यहीं पर हमने लाइंस ड्रॉ की है। ठीक है, यहीं पर हमने लाइंस ड्रॉ। यूएस की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 471 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, और यहीं पर हमारा यूएस भी है 471। बाजार क्या करेगा जब डब्ल्यूटीवी ऐसे कंडीशन में, बाजार कहां तक जा सकता है? जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट डब्ल्यूटीवी हो, उस कंडीशन में कहां तक बाजार जा सकता है? यूएस-1 तक, जो कि 422 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। और ये हमने यूएस माइनस यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, -1 ड्रॉ किया। अब ऐसे केस में कौन कौन से सेफ ट्रेड बनेंगे? ऐसे केस में जब बाजार की हम ये वाली यूएस की बात करेंगे, कितनी बजे बात कर रहे हैं हम, 922 पर बात कर रहे हैं कि यूएस पर अगर जब भी बाजार आएगा तो रिस्की होएगा और यूएस-1 सेफ होएगा। यूआर पे बाजार रहेगा तो सेफ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यूआर+1 पर सेफ हो। चलिए और आगे देखते हैं। कुछ मोमेंट के बाद 922 923, जिस मोमेंट पर ये यहां से डब्ल्यूटीवी हट जाएगा, उस मोमेंट पर क्या होगा, उस मोमेंट पर बाजार का जो ईओएस है वो सेव हो जाएगा 924। सर ये भी देखिए ना, ये इधर 21,000 का जो ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज है, ये चेक करिए 78%। ये यहाँ पर उससे ज्यादा है, इसलिए कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर ये चेक करिए कि यहाँ पर भी है। कुछ कुछ चीजें होती हैं, कभी कभार ये गलती हम भी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, चलिए। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टिंग स्ट्रॉन्ग, ऐसे केस में क्या होगा, अब बाजार की रेंज क्या बनती है? अब बाजार में हमारा जो सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 470 की वैल्यू चल रही है, यही यही वैल्यू है, बाजार अपने सपोर्ट पर आ चुका है। ऐसे केसेस में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब हमारे पास यूएस सेफ हो जाएगा और यूआर+1 तक का बाजार अब हमको दिखाई दे रहा है, जो कि जो हमने एक ऊपर लाइन ड्रॉ की है वो ये वाली लाइन यूआर+1। ठीक है, अब बाजार कहां तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यूआर+1 तक। अगर बाजार में अगर हम बात करें कि बाजार अगर यूआर पे सेफ होगा या नहीं होगा, तो रिस्की कहलाएगा और यूआर+1 सेफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और बाजार ने अपना बॉटम कब लगाया है वो भी एक बार चेक कर लीजिए, इस वाली कैंडल पर 930 पर बाजार अपने यूएस पर ही था, अपने यूएस पर ही था। हाँ, आया समझ में? 10-12 पॉइंट नीचे गया है तो हमारे लिए तो फायदा है। तो एक ये हमारे लिए क्या है, यूएस वाला जो ट्रेड है, पहला ट्रेड हमको 930 पर मिला है और ये सेफ है, सेफ है। अभी यूएस-1 नहीं सर, देखिए बताता हूँ क्यों। अभी इसलिए नहीं है यूएस-1 क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो डब्ल्यूटीबी 10 स्ट्रॉन्ग, तो क्या प्रेशर, बुलिश प्रेशर, बुलिश प्रेशर। अब बाजार का जो यूआर हम सेफ बोल रहे थे, अब यूआर हमारे लिए रिस्की हो जाएगा और यूआर+1 जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ट्रेड हमको कहाँ मिल रहा है, हमारा पहला ट्रेड 930 पर मिला है और एक दो कैंडल में हमको टारगेट देके भी चला है, दो कैंडल में ही टारगेट देके भी चला गया है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 931 क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग, 32 सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग, बाजार कहाँ है, 500 चल रहा है। जब भी बाजार में जब ये वाला ट्रेड बना है, ये वाला ट्रेड दिया है बाजार 940 पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक रिस्की ट्रेड होगा और सेफ ट्रेड के लिए हमको यहाँ पर इसका इंतजार करना। ऑलरेडी बाजार यूएस से अपने को एक सेफ ट्रेड दिया है और यूआर+1 हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा बिग वाली पे। ये यहाँ से जो भी ट्रेड हमको मिला है वो कौन सा ट्रेड था, कैसा ट्रेड था, एक रिस्की ट्रेड। ठीक है, जिन्होंने भी लिया है, ट्रेड लिया है, वो पैसा बना चुके होंगे यहाँ पर इस वाले मोमेंट, इस वाले मोमेंट।
जब मैं वॉइस नोट दिया था तब बाजार यहाँ चल रहा था इस वाले टाइम पर, और जब मैं लाइव क्लास में ज्वाइन किया तब बोला भी था कि भैया निकल जाइए, बुक कर लीजिए। इतना मैं हिंट कर ही दिया, इतना हिंट कर दिया था। आया समझ में? चलिए वापिस से आ जाते हैं हिस्टोरिकल। 937, 937 यूआर की वैल्यू कितनी है? 518 तक बाजार यूआर हमको दिखाई दे रहा है, और इस वाले कैंडल पर हाई भी कितना बनाया है इसने? 519। और इस वाले कैंडल पर हाई बनाया है 528 का। प्रॉपर हमको ईआरबी की भी वैल्यू हमको मिली है, ईआर की। बट ये वाला जो ट्रेड है, अगर बात यहाँ पर अगर हम देखें कि सपोज मान के चलिए, हमारा काम होगा कि आपको ट्रेड नहीं करवाना बट गाइड कर। ये वाला जो ट्रेड है हमारे लिए एक सेफ ट्रेड है, ये वाला ट्रेड हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड है। अगर बाजार यहाँ आ जाता, ये यहाँ पर ना गिरते हुए, ये ऐसे ना गिरते हुए बाजार यहाँ आ जाता, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? यहां पर आएगा तो हम एवरेज करेंगे, ठीक है। और जब बाजार यहाँ कहीं पर आ जाएगा तो हम हमारे दोनों पोजीशंस को स्क्योर अप करें। हाँ, बाजार हमको लग रहा है कि वापस नीचे आना ही है, बट फिर भी हम बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहें, तो यहां से यहां तक का जो ट्रेड है आपका प्रॉफिट देके जाएगा, प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि नहीं आज ट्रेड चल गया तो मैं आपको बोल दूं कि नहीं यार तो सेफ था, ले लेना था। क्यों नहीं गया वो नहीं बता सकते ना सर, मुझे भी नहीं पता क्यों क्यों नहीं गया। बाजार जनरली ईओआर यूएस पे रुकेगा, ईओआर पे रुकता है बाजार, बट सपोर्ट डब्ल्यूटीपी के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ है तो बाजार मैक्सिमम कहां तक यूआर प्लस वन तक जा सकता है। बट यूआर है तो रिवर्सल तो देगा। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी जब पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा कि जब बुल रन होने के बाद भी बाजार नीचे क्यों आ जाता है, क्या रीजन है उसका, ठीक है। तो यहां से अगर ट्रेड लिया है किसी ने तो वो किसका पैसा मिला है? जिन्होंने एक रिस्की ट्रेड लिया, जिन्होंने एक रिस्की ट्रेड लिया है। फिर अगेन बाजार, कई बार बोलते हैं ना लोग कि सर ये कितनी बार हिट कर चुका है, कितनी बार हिट कर चुका है, तो उसके पीछे का लॉजिक भी है, लॉजिक भी है। अगर यहाँ पर ये वाला भी रिस्की हो जाता, कब? जब ये सपोर्ट डब्ल्यूटीबी और स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये वाला रिस्की हो जाता। तो ईओआर फर्स्ट टाइम हिट किया, देखिए ईओएस कितनी बार हिट कर रहा है? एक बार हिट कर चुका है, एक बार हिट कर चुका है, दूसरी बार हिट कर रहा है बाजार। और इस वाली कैंडल में भी बोल सकते हैं, अगर ये यहाँ पर थ्री थ्री टाइम्स हो चुका है, और यहां से फिर एक रिवर्सल दिया है, ये रिवर्सल दिया है। अब ये जब यहाँ पर आया तो ये फोर्थ टाइम है, ये जब आया ना ये फोर्थ टाइम हिट कर रहा है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि जब ये यही वाला एक ट्रेड था जो कि सेफ था, ये वाला एक ये था सेफ, और एक ये भी बढ़िया ट्रेड था, ये आर से ट्रेड मिला, बढ़िया ट्रेड, रिस्की था बट बढ़िया ट्रेड था। उसके बाद अगर ये वाले ट्रेड की बात करें तो हाईली रिस्की था, हाईली रिस्की था। क्यों? एक ये वाला ट्रेड था, ये भी हाईली रिस्की था। क्यों रिस्की था? क्योंकि बाजार कहाँ चलेगा, वापिस अपने सपोर्ट पर आएगा। क्यों रिस्की था? ये देखिए, ये यहाँ पर इस वाले कैंडल पर नहीं रोक पाया बाजार को। ये वाला ईओआर पे जब ट्रेड आया तो ये भी रिस्की ट्रेड था, ये हाईली रिस्की था, क्योंकि एक बार बाजार हिट कर चुका है और यहां से रिवर्सल दे दिया, बट बाजार हो सकता था कि इस बार ये यहाँ आ जाए, यहाँ तो फिर बाजार ऐसा आए, वो चीज भी पॉसिबल थी। हमेशा वो चीज को देखिए, समझना पड़ेगा हमारी रिस्क क्या है और हमारे रिवॉर्ड्स क्या है, ठीक है। तो अभी तक अगर हम देखें यहाँ तक हमको कितने ट्रेड्स मिल रहे हैं? ओनली टू ट्रेड्स में। ये वाला ट्रेड अगर लिया भी है तो हाईली 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 रिस्की ट्रेड बनाने के लिए, मैं बताने के लिए आप लोगों को नहीं कि भाई नहीं पूछ रहा हूं, नहीं रिस्की है। नहीं नहीं रिवर्सल दे दिया अच्छी बात है, नहीं देता तो नहीं देता तो, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ आता है बाजार? यूएस माइनस वन पर एक ही कैंडल, ये देखिए ये एक ही में यूएस माइनस वन पर। उस कंडीशन पर क्या हो रहा था? उस कंडीशन पे मैं लाइव था, आप लोग अगर लाइव हो तो आपको पता होगा कि उस कंडीशन पे क्या माहौल बन रहे थे बाजार, उस कंडीशन पे क्या माहौल बन रहे थे। चलिए तो आते हैं फिर से एक बार, कितनी बजे की बात है? 10:15 पर, 10:15 पे। 10 बजे चलते हैं,
क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब क्या क्या संभावनाएं दिखती है वो आप लोग मुझे बताएंगे। हम संभावनाओं पे ही बात करते हैं, मैंने ट्वीट भी किया था अगर आप लोगों ने चेक किया था। अब संभावनाओं पे बात करते हैं। मैं 3:30 पर नहीं ले पाया सर। अब संभावना की बात करते हैं। क्या ये रेजिस्टेंस कहीं पर भी WTB हो सकता है क्या? ऐसा कोई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, चेक करिए। हम 10 बजे ये बाजार में बातें कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट ऐसा कोई दिखाई दे रहा है क्या? ओपन इंटरेस्ट ऐसा कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा ओपन इंटरेस्ट, ये तो हो गया 100%। यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर जो हमारे रेजिस्टेंस को WTT कर दे, एक ये है ओनली, जो कि अभी 57%, बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्या ये सपोर्ट WTT हो सकता है? चेक करिए, क्या ये सपोर्ट WTT हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए, क्या ये सपोर्ट कहीं पर भी WTB हो सकता है? चलिए, तो ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर रीएडजस्ट करता हूँ इससे। अब पूरी स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेगी, पूरी स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेगी। चलिए, तो क्या ये वॉल्यूम क्या दिखाई दे रहा है हमको? यहाँ पर एक वॉल्यूम दिखाई दे रहा है जो कि 60% है, बट दूर है। 60% है बट दूर है। ओपन इंटरेस्ट ऐसा कोई है जो 75% हो सकता है क्या? अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा, 10 बजे तक तो हमको नहीं दिखाई दे रहा। अब हम ट्रेड क्या लेंगे? अब हम ट्रेड क्या लेंगे? हमारे पास कौन कौन से ट्रेड बचे हैं और कौन कौन से ट्रेड हो चुके हैं? हमारे पास बचा है US-1 और UR+1। UR+1, ये दो ट्रेड हमारे पास बचे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि कहाँ जाएगा, बट ये दो ट्रेड 10:15। क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? अभी भी कोई भी संभावनाएं कुछ भी मुझे बनती भी नहीं दिखाई दे, कुछ भी संभावनाएं बनती भी नहीं दिखाई दे। 10:20। अब क्या बन रहा है देखिए, अब क्या संभावनाएं बन रही बाजार में? अब हमारा सपोर्ट कहां पर आ चुका है? अब हमारा सपोर्ट कहाँ है? चौधरी जी तो बोल रहे हैं कि अभी भी सेम है, आकाश जी भी वही बोल रहे हैं, बट मुझे तो ये कलर बोल रहे हैं कि सपोर्ट 450 पर आ गया है और ये WTB हो गया है। क्या बोलते हैं? मुझे तो ये कलर, ऐसा ही कलर का जो गुच्छा है, कलर जो बता रहे हैं वो ऐसा ही है, क्योंकि मुझे तो यही पढ़ाया है कि कलर मतलब समझ जाइए। चलिए, तो अभी भी जो सपोर्ट है मेरा वो यहीं पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी यही दिखाई दे रहा है, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। 428, ये उसी एक कैंडल का कमाल है। कौन सी कैंडल? ये वाली कैंडल, एक ही कैंडल ही, एक ही कैंडल जो कि 408 का लो बना के आ गई थी। 408 का लो बना के। अब बाजार कहाँ आ चुका है? कितनी बजे? 10:24। बाजार क्या कहाँ चल रहा है? बाजार चल रहा है US-1 पर। US-1। ठीक है, US-1 पर। ठीक है, चल। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी भी 100% है, बट ये वाला जो परसेंटेज है उसके कंपैरिजन में ये यहाँ पर वही 55 से 57 हुआ है, ये 49 से 55 हो चुका है। ठीक है,
ये हो रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं होती हुई दिखाई दे। आई थिंक हमने 10:30 या 10:35 पर हमने एक डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था वो भी मैं बताता हूँ। हमने क्या डिस्कशन किया था, थोड़ा सा इसको और आगे लेते हैं। 30, ये कितना हो चुका है, 60% हो चुका है। अभी भी बाजार कहाँ पर चल रहा है, EOS-1 पर चल, EOS-1। यहाँ पर अब वैल्यू आ रही है 379 पर, और एक यहाँ पर एक वैल्यू दिखाई दे रही है 428 की। जब आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको नए वाले वर्जन में दिखाई देगा, नए वाले वर्जन में दिखाई देगा। वाई चेन देखते हैं सर, वाई चेन भी देखते हैं। देखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस पर दोनों तरफ वैल्यू हो तो बाजार का इमीडिएट टॉप या बॉटम वही होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर दोनों साइड वैल्यू हो तो बाजार का इमीडिएट टॉप और बॉटम वहीं पर होता है, वही होता है। ठीक है, तो जब बाजार यहाँ पर आया था, और ये जब बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, रुका बाजार, तो वैल्यूज क्या आ रही थी, दोनों स्ट्राइक प्राइस पर वैल्यू आ रही थी, दोनों दोनों पर। और मैंने लाइव में बोला था अगर ये वैल्यू कहीं टिक जाएगी, 10-15 मिनट, 5-10 मिनट अगर रुक गई, स्टेबल हो गई, तो फिर ये कहीं ना कहीं 428 का इमीडिएट टॉप बना देगा, इमीडिएट टॉप बना देगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से ट्रेड ले भी लिया तो जिस मोमेंट पर ये 75 हो जाएगा वहां निकल जाइएगा। ठीक है, बट एक और चीज थी कि अगर ये मान के चलिए 75 हो भी गया, ये 75 हो भी गया, तब भी तो बाजार का बॉटम यही है, तब भी तो बाजार का बॉटम यही है। बट उस कंडीशन में एक और चीज मैंने बोली थी, क्या बोली थी, कि ऐसे केस में शायद हो सकता है कि कम वॉल्यूम हो, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन फिसल सकता है। लाइव में ये चीज बोली थी, वैसे लग नहीं रहा है, पर फिर भी क्यों, क्योंकि WTB तक जा सकता है, वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। और यहाँ पर एक इमीडिएट टॉप की एक वैल्यू दिखाई दे रही थी मुझे, ये यहाँ पर एक इमीडिएट टॉप की वैल्यू दिखाई दे रही थी मुझे, जो कि इमीडिएट टॉप अगर क्रिएट कर लिया, और ये वैल्यू देख रहे होंगे आप, हर 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आ रही थी जा रही थी, ऐसे ही वैल्यूज चलती जा रही थी, चलती जा रही थी वैल्यूज। क्यों, क्योंकि बाजार वहीं पर, और ये परसेंटेज देखिए, 450 हमको लग रहा था कि WTB कर सकता है, बट कहा 400 पर हमको अब लग रहा है कि WTB होगा। चलिए, अब देखते हैं 10:45 पर बाजार में अभी भी क्या चीजें चल रही है, अभी भी वही चल रहा है, और ये 67% हो चुका है। बाजार कहां पर चल रहा है, US-1 पर ही अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या यहीं पर अभी भी दोनों पे वैल्यू आ रही है क्या, जी 416 की वैल्यू आ चुकी है, मतलब जहां पर बाजार खड़ा वहीं पर। तो ये वैल्यू जब लाइव में आप देखेंगे ना, तो ये नए वाले वर्जन पे आपको दिखाई देगी, ये दोनों तरफ, और ये वैल्यू आ रही थी जा रही थी, दोनों चीजें इसमें दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था आपको। कितनी बजे की बात है, 10:45, 10:50, ये इस वाले कैंडल, और इसके बाद वाले कैंडल तो उड़ गया बाजार, 10:50, 10:55 वाले, 10:55 वाले पे बाजार फिर उड़ चुका है। और उस टाइम पे वैल्यूज क्या आ रही थी, उस टाइम की वैल्यूज एक बार चेक कर लीजिए, 465, और बाजार का हाई कितना है, और बाजार का उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर हाई कितना है, 461.75 का, मतलब कि 10:55 पर बाजार अपना टारगेट दे चुका है। तो 10:55 तक हमको दो ट्रेड्स मिले हैं, और तीन ट्रेड मिले हैं, जिसमें एक हमने रिस्की लिया है और दो सेफ ट्रेड हमको मिले हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं, देखते हैं 11 बजे, 11 बजे क्या दिखाई दे रहा है, ये 70% दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो 100% हमको यही दिखाई दे रहा है। अब ऐसे कंडीशन पे क्या क्या हमको करना चाहिए, ऐसे कंडीशन पर हमको यही है कि जब बॉटम तरफ का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो तो हमको टॉप से बिकवाली करनी चाहिए, टॉप से बिकवाली करनी चाहिए। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक स्ट्राइक प्राइस पर है, तो EOS-1 पर भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप EOS-1 पर भी जाइए और वहां से बेचिए, वहां से बेचिए। निफ्टी का भी पोस्ट मार्केट नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ। 11:30, 11:30, अभी कितना है, 72% है बाजार, और अभी भी कहाँ चल रहा है बाजार, 451 पर आ चुका है। 11:30 बजे अगर ट्रेड करना है तो अब क्या ट्रेड लेंगे, बाजार ने यूएस टच कर दिया, यूएस माइनस टच कर दिया, यूआर टच कर दिया, बचा है मेरे पास UR+1।
अगर ट्रेड मिलेगा भी तो यही ट्रेड है, इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा ट्रेड नहीं है। मैं इसी वैल्यू का इंतजार करूंगा, ये ट्रेड मिला तो ही मैं ट्रेड लूंगा। 11:45, अब ये यहाँ पर ये जाकर ये परसेंटेज रुक चुका है। अगर ये हो भी गया थोड़ा सा, उस टाइम पर ऐसा दिख रहा था बाजार कि सडनली कहीं ये बहुत जल्दी चेंजेस ना आ जाए, बट ये अगर 75 हो भी गया तो भी बाजार का बॉटम यही रहने वाला है, यही रहने वाला है 450, 450 रेट पर। चलिए 12:15 देखते हैं बाजार में क्या हो रहा है। अभी भी ये परसेंटेज वहीं पर 72 पर अटके हुए हैं, 72 पर अटके हैं। कर सकते हैं, रिवर्सल देता है जनरली, है ना, जनरली रिवर्सल दे देता है बाजार, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभार होता है कि बाजार एक आध डाइवर्जन एक्स्ट्रा फिसल जाता है, बट बाकी जनरली फिर निफ्टी ट्रेड करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अभी भी सेम सिनेरियो बन रहे हैं, अब हमको बस इंतजार है तो किसका, 560 का इंतजार है, इसके अलावा इस बाजार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 560 570 की वैल्यूज अगर मिलेगी तो बाजार कितना चल रहा है, 444। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर 10:55 के बाद हमारे पास कोई भी ट्रेड हमको नहीं मिला है, 10:55 के बाद। ठीक है, बाजार वापिस से ईआर पे गया है, कब गया है, 11:20 पर। बट ईआर मुझे करना नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि अब तो मुझे ये वाला ट्रेड चाहिए, ये ओनली थर्ड टाइम हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिर ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है कि ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अब हमको क्या चाहिए, ये वाला ट्रेड चाहिए। और इसके अलावा यूआर से गया है बाजार, और देखिए कोई नया कोई भी चीज नहीं है, यूएस-1 पे भी बाजार आया हुआ है, बट क्या वहां से भी ट्रेड नहीं लेना है, वहां से भी ट्रेड नहीं लेना है। 2 बजे तक क्या था बाजार में, 2 बजे तक भी वही सेम चीजें थी हमारे पास, कुछ नया बनता हुआ नहीं दिखाई दिया, सिंपल बाजार था, कुछ एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं दिखाई दे रही थी बाजार में। अब 2:30 पर ये अब हमको दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यूटीबी हो सकता है, बट अभी भी ओपन इंटरेस्ट कितना है, 60% है। तो अभी ओपन इंटरेस्ट को तो बहुत बड़ा खेल करना है ना। बट मैक्सिमम टाइम ओपन इंटरेस्ट काम कर जाता है, वो जल्दी खेला कर जाता है, बहुत जल्दी कर जाता है। 75% हो चुका है, 75%, बट अभी भी क्या, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी नहीं है ऐसा कोई परसेंटेज जो कि 75 के क्राइटेरिया में जा रहा हो। कितनी बजे, 3 बजे, तब भी वही सिनेरियो, कुछ भी नया नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, बाजार उसी उसी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा। 3:15, अभी भी क्या, हाँ, 3:15 पर अब हो चुका है क्या, अब हो चुका है बाजार हमारा सपोर्ट, डब्ल्यूटीबी हो चुका है। ठीक है, बट तब भी बाजार का बॉटम 450 ही है, इसके अलावा कुछ नया बॉटम नहीं है बाजार। और ये थी थर्टी, कुछ नया खास नहीं। तो कौन कौन से ट्रेड्स थे हमारे पास जो कि ट्रेडेबल थे, जेन्युइन थे, एक ये वाला ट्रेड, ये एक रिस्की, और एक ये वाला ट्रेड, यहां से 3 ट्रेड, जिसमें से 2 ट्रेड हमारे पास सेफ थे, ये रिस्की था, और करने के लिए तो फिर एक ये ट्रेड भी है, गिनवाने के लिए तो एक ये भी है, एक ये भी है, एक ट्रेड ये भी दिया है बाजार, एक आधी यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये भी दिया है कि यहाँ से हो गया तो फिर ये गया, तो वो चीज है। बट जो जेन्युइन जिसको हम पकड़ सके, जो हमको समझ में आया बाजार, वो इतनी ही चीजें थी बाजार, इसके अलावा कुछ खास नहीं, इसके अलावा कुछ खास नहीं था। क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा सर, और या तो आप डेडिस इंटरनेशनल स्कूल भी सर्च कर सकते हो, डेडिस इंटरनेशनल स्कूल भी आप सर्च कर सकते हो। चलिए, तो आज क्या नया टॉपिक पढ़ने की इच्छा रखते हैं, कमेंट तो आप करेंगे नहीं, कमेंट तो आप करेंगे नहीं।
2.0 अभी इतना जरूरत नहीं है। सर नागपुर सेंटर का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? एसओसी बढ़ा चुके हैं सर। देखिए फिन निफ्टी कोई ऐसा अलग से कोई रूल नहीं है फिन निफ्टी का। जनरली क्या होता है, जितने ज्यादा वॉल्यूम होंगे उतने रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बाजार वैसा चलता है, बराबर चलता है ना। 2-3 महीने में एक आध दिन ऐसा होगा कि वो एक्स्ट्रा कहीं चला जाएगा विदाउट कोई रीजन। बाकी नहीं दिखता है, बाकी नहीं दिखता है। निफ्टी का भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा सर, वहां पर पूरा बताया जाएगा निफ्टी के बारे में। मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं देखता हूँ। पैसा मिलना चाहिए ना, कहीं से भी मिले, पैसा मिलना चाहिए। मनीष सर डाउट के लिए हम फ्राइडे को बैठेंगे। 24,000 वर्जन में भी कुछ खास नहीं है। ट्विटर लिंक भेज दूं? चलिए भैया भेज देते हैं। वीकली रेंज क्रॉस चेक किया आप लोगों ने? वीकली रेंज क्रॉस चेक किया आप लोगों ने? सेफ ट्रेड रिस्की ट्रेड तो वो हम डेली पोस्ट मार्केट में वही चीजें करते हैं ना। जब भी जो सिनेरियो बन रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम एनालिसिस कर रहे हैं पूरा उसको, कि सेफ और रिस्की क्या होगा, सेफ और रिस्की क्या होगा। कल वाले वीडियो में हाँ वीकली रेंज L1 L2 L3 तो हम सीख ही लिए हैं, और बहुत सिंपल तरीके से बताया है, बहुत सिंपल तरीके से। रतिलाल सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए आज समझते हैं, क्या बोलते हैं, कल का कैलाश सर वीडियो देखिए कल का, वीकली रेंज वाला। निफ्टी में भी ऐसे ही चलेगा, ये देखिए ना इमेज, निफ्टी में भी वैसे ही चलेगा, कुछ अलग नहीं है। ये हमने दोनों की आउट ऑफ द मनी की पहली जो एलटीपी दोनों को प्लस कर लिया 326 वैल्यू, और ये उसकी एक्सपायरी वाले दिन क्लोजिंग वैल्यू ले ली थी। कल वाला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा सर, आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए लेडीज इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। अच्छा कल वाला अभी अपलोड नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? कल वाला फिर निफ्टी वाला वीडियो अभी बाकी है, फिर निफ्टी वाला नहीं अपलोड हुआ। चलिए एक बार मैं बोल दे रहा हूँ फिर निफ्टी का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, नहीं दिख रहा है मुझे भी, नहीं नहीं दिख रहा है। बोल दे रहा हूँ एक बार तो दिखाई देगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, कानून सर करवा देंगे, जल्दी करवाइए। मैं विश्वकर्मा हूँ, मैं जागृत नहीं हूँ। सतीश विश्वकर्मा नाम है। और मेरा भी आप सर्च कर सकते हैं, द एलटीवी कैलकुलेटर। द एलटीवी कैलकुलेटर सर्च करते हैं। चलिए तो सूरत की बात कर लेते हैं। सूरत का क्या है, सूरत में मई वाला बैच हमारा फुल हो चुका है, और मंडे से 13 मई से हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सूरत में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, ऑफलाइन बैच में हम ये सीखते हैं कि ट्रेड कैसे ना किया जाए। कोई भी लाइव में बैठ के कोई ट्रेड नहीं करवाते, कुछ नहीं, बस ये कि ओवर ट्रेडिंग से हम कैसे बचें, क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए,
कैसे हमको समझना है कि बाजार में क्या रिस्की क्या से, कैसे हम पूरे दिन उसको समझ पाए। ठीक है। अब हमारे पास जून के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% सीट उसकी भी बुक हो चुकी है। और उसका भी क्या बोलते हैं, जिनको भी सूरत वाले बैच पास पड़ता हो सूरत एडमिशन ले सकते हैं, जिनको नागपुर पास पड़ता हो नागपुर का एडमिशन ले सकते हैं। नागपुर में भी जून वाली बैच आधी 50% बुक हो चुकी है। सूरत में भी 50% जून वाली बुक हो चुकी है। अल्पेश जी हम सूरत से हैं, बिल्कुल सर आइएगा, 16 तारीख को मिला जाएगा आपसे भी। हाँ सर। क्या है, क्या नाम है भैया आपका? मनीष उपाध्याय सर, मिल जाएगा। मैं भी मिलूंगा, अरे बिल्कुल पटेल साहब आइए आप। अच्छा बुक कर लिया, अरे फिर तो ठीक है, मंडे को मिलते हैं। 16 आप मई को सर फुल डे लाइव रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, सभी लोग सूरत आ सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना है पहले। मैं भी बुक कर लिया, अरे बढ़िया है बढ़िया। चलिए तो आज मैं सोच रहा हूँ कि हम वो सीख लेते, क्या बोलते हैं इसको, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। क्या बोलते हैं आप? एसओसी बता दिया हूँ सर। क्या बोलते हैं आप? लखनऊ में भी चलाएंगे सर, बट टाइम है। 4 मैजिकल लाइन तो डेली डेली सिखा रहे हैं सर। डेली तो सिखा रहे हैं। सूरत दूर है। कौन संतोष जी बोल रहे हैं? संतोष सर अगर सोच लिए जाए तो सूरत दूर नहीं है। सिलीगुड़ी में बिल्कुल आएंगे सर कभी। आरपी सर निफ्टी का भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा, तो उसमें बताया जाएगा पूरा आपको। वेट करिए। बिल्कुल मिल सकते हैं ना सर। हम तो खुद आपसे मिलना चाहते हैं विक्रम सर, कैसी बात करें। मंडल सर वो मैं एसओसी बताया हूँ सर। अभी बनारस चंदौली में नहीं, बट बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। झारखंड में कब होगा ऑफलाइन, झारखंड में भी अभी इतने सेंटर रहे हैं सर। हम ऑनलाइन सिखा तो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए तो आज हम देखते हैं 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। ठीक है। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को समझने की कोशिश करते हैं कि 6 काइंड ऑफ रिवर्सल होता क्या है और कैसे ये काम करता है। पेंट चलाना आता नहीं है इनको, तो ज्यादा थोड़ा लेट लतीफ हो सकता है, ठीक है। सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ ही साथ। उड़ीसा में खोले हैं। चलिए, एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस और एक हो गया हमारा सपोर्ट। यहाँ हम लिख देते हैं सपोर्ट। सपोर्ट। जशवंत भाटी सर, आप कहाँ से हैं? मिलिएगा, मैं आपके क्षेत्र से हूँ, देवास से। मिलेंगे आपसे जरूर। चलिए। अच्छा रतलाम से, ओके, आपसे तो शायद बात भी हुई है।
जब बाजार सपोर्ट से कहा चलता है, अपने रेजिस्टेंस पर चलता है। ठीक है। और चलिए, जूम भी करके भेज दूंगा। बाजार कहां से कहां तक चल रहा है? बाजार जो अपना चलता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस चलता है, और रेजिस्टेंस से कहां तक चलता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ईआर। ईआर, जिसको बोला था ईआर। ठीक है। जब बाजार ईआर से चलेगा तो कहां तक चलेगा? हम ईआर से क्या करेंगे? पुट की खरीदारी करते हैं। पुट की खरीदारी करते हैं। और यहां से बाजार जब चलेगा, नीचे गिरेगा, फिर से जब बाजार वापिस से ईआर से नीचे आएगा, ईआर से नीचे आएगा, तो कहां तक चलेगा? अपने डाइवर्जन पे। मतलब कहां पर रोकेगा बाजार को? वो अपने डाइवर्जन पर रोकेगा बाजार। ठीक है। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? सुरेंद्र नायक जी, सचिन जी, चलिए बढ़िया। तो बाजार कहाँ चला? यूआर पे चला। यूआर से जाने के बाद वापस कहाँ नीचे आया? और नीचे आने के बाद वापस कहाँ जाएगा बाजार? अपना डाइवर्जन पे बाजार को रोकेगा मार। ठीक है। मतलब यहाँ पर डाइवर्जन मतलब कि कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, जो हम इसको अभी उस पर बताएंगे। और बाजार कहाँ तक चलेगा? अपने एंड ऑफ डाइवर्जन तक जाएगा। एंड ऑफ डाइवर्जन तक जाएगा। एंड ऑफ डाइवर्जन तक जाएगा। हम एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस से क्या खरीदारी करते हैं? यहां से हम अगर देखेंगे डाइवर्जन से हम क्या खरीदेंगे? हम डाइवर्जन से कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। इसको कलरफुल कर दें ऐसा? चलो, आप बोल रहे तो कोशिश करता हूँ। चलिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है। जब वापिस इस बार वापिस बाजार जब गिरेगा, जब इस बार वापिस जब बाजार गिरेगा तो कहां तक जाएगा? इस बार, इस बार जब बाजार जाएगा तो ये एक बार हिट कर चुका है। अपने सपोर्ट की तरफ चले। ठीक है। अपने सपोर्ट की तरफ चले। और जब सपोर्ट पर आएगा बाजार तो कहां पर? सपोर्ट पर ना रुकते हुए कहां पर रुकेगा? बाजार अपने सपोर्ट पर ना रुकते हुए कहां पर रुकेगा? अपने यूएस पर जाएगा। ठीक है। यूएस पर जाएगा। सपोर्ट।
और ये क्या हो जाएगा जिसके नीचे? यूएस। ये हो जाएगा यूएस। और यूएस से हम क्या खरीदते हैं? यूएस से हम क्या खरीदते हैं? कॉल ऑप्शन। बट हर्षल सर, आ जाइए। कॉल खरीदते हैं। ठीक है। अब बाजार जब जाएगा सपोर्ट से तो वापिस किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? बाजार जब ऊपर जाएगा तो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये चलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको भी थोड़ा ब्लेड कर देता हूं, अलग दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से। और ये जहां पर रुकेगा, अब इसको कौन रोकेगा? बाजार को। डाइवर्जन। डाइवर्जन। वापिस से बाजार कहाँ जाएगा? जब डाइवर्जन से रुका है तो हम क्या खरीद सकते हैं? यहां से क्या खरीद सकते हैं? जब नीचे से ऊपर गया है तो वापिस क्या ले सकते हैं? रिस्की होगा वो तो हम बात एक अलग है। क्या ले सकते हैं? ऊट ले सकते हैं। ठीक है। और जब बाजार यहां से फिर वापिस कहाँ जाएगा सीधा? इस बार जब बाजार जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपने रेजिस्टेंस। अपने रेजिस्टेंस। एंड ऑफ डाइवर्जन ये होगा सर। एंड ऑफ डाइवर्जन ये होगा। और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। मोहम्मद सर बोल रहे हैं कि हम उल्टा बता रहे हैं। बाकी लोग क्या बोलते हैं? उल्टा होने का रीजन क्या, कलर या और कुछ? हो सकता है कि कलर में कुछ अलग हो। बाकी तो नहीं लगता है। चलिए बताता हूं मैं। है ना, कोशिश करते हैं मेरे अकॉर्डिंग समझाने की। बाकी फिर मेरे को जितना समझता है। और उसी उसी अगर मैं ये गलत हूँ तो शायद हो सकता है कि डेली का फिर आपका, डेली का आपका क्या बोलते हैं, फिर निफ्टी में भी गलत ही होगा। चलिए। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर। जब बाजार अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर चला गया। ठीक है। जब बाजार अपने सपोर्ट से कहा चला गया, रेजिस्टेंस पर चला गया। ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में क्या होगा? बाजार अपने रेजिस्टेंस पर ना रुकते हुए बाजार ईओआर पर चला गया। ठीक है। तो ईओआर से क्या हम करते हैं? ईओआर से हम पुट की खरीदारी करते हैं। पुट की खरीदारी करते हैं। बाय अ पुट और सेल इन फ्यूचर।
ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। चलिए, जब बाजार वापिस से हम देखते हैं, मैं इसको अभी प्रैक्टिकली भी आपको लेके चलूंगा प्रयोगशाला में, ठीक है, वहां पर भी बताऊंगा। बिल्कुल ठाकुर जी, वहां पर भी बताया जाएगा। जब हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करते हैं, जब बाजार का उसका एक डाइवर्जन आने वाला होता है। बाजार वापिस से डाइवर्जन से कई बार एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। बताऊंगा बताऊंगा, वो चीज भी बताऊंगा मैं आपको। ये मैं आप लोगों को इमेज भेज देता हूँ। एक बार इमेज भेज देता हूँ, तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यहां से क्या करते हैं हम, बाय कॉल ऑप्शन और बाय इन फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अभी पेंट पर धीरे धीरे हाथ जमा रहा हूँ, दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिएगा। चलिए, सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल, कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा ना, आप लोग यही से। मिलेगा राजेश सर, इमेज भी दे रहे हैं बस। एक सेकेंड लूंगा मैं आपका। चलिए, मैं इसका लिंक आपको चैट में भेज देता हूँ, आपके पास इमेज भी मिल जाएगा वो, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं भेजूंगा। चलिए, अब होता क्या है, अब होता क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। हमने ये सारी चीजें बनाई थी, बनाई, इसको हम 3 से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब बाजार यहां से, जब बाजार यहां से चलता है, यहां से जैसे चल रहा है, तो हम ईआर पे कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या वैल्यू का इंतजार करना है,
हमको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेते, हम ट्रेड लेते ईयूआर पे, ईयूआर पे। अब आ जाइए कहाँ पर ईयूआर पे ट्रेड ले रहे हैं, मतलब अब कहाँ पर आना है अपने को। अब आ जाइए सिंपल सा, आप वापिस से ऑप्शन शेयर पर, वापिस से आ जाइए आप ऑप्शन शेयर पर, ये ऑप्शन शेयर। ईयूआर की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, ईआर की वैल्यू क्या आ रही है आपको यहाँ पर, क्या निफ्टी को है क्या, हाँ फिर निफ्टी। ईआर की वैल्यू आ रही है 519 की वैल्यू हमको दिखाई देती है, 519। ठीक है। अब बाजार में यहाँ पर 519 से हमने इसको बेचा है, तो वापिस क्या करेगा बाजार, वापिस क्या करेगा बाजार, वापिस से बाजार क्या होगा, अपने डाइवर्जन पे आएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां तक आएगा, यहां तक आ जाएगा। इसको उसमें समझते हैं अब, चार्ट पेपर, चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। बाजार यहां से चला और अपने ईआर पर आया है। ठीक है। इसको अभी फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये हमारा यूएस है, इसको हम डाइवर्जन मान लीजिए अभी, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, इसलिए। ठीक है। कहां पर आया, यूआर पे, तो हम बाजार अब कहां पर आएगा, अपने डाइवर्जन पे आएगा। डाइवर्जन से बाजार कहाँ आएगा, वापिस से एंड ऑफ डाइवर्जन पर आएगा। एंड ऑफ डाइवर्जन के बाद वापिस कहाँ आएगा बाजार, अपने सपोर्ट पर आएगा। सपोर्ट से बाजार वापिस कहाँ जाएगा, वापिस अपने डाइवर्जन पे जाएगा। डाइवर्जन से कहां पर आएगा, एंड ऑफ डाइवर्जन पे आएगा। एंड ऑफ डाइवर्जन से वापिस बाजार यूआर पर आएगा। यही इमेज हमने बनाई है, यही इमेज हमने बनाई है। यहां पर आकर हमने क्या खरीदा था, फुट खरीदा था। यहां पर हम क्या खरीदेंगे, इस वाले डाइवर्जन पे अगर खरीदना है तो, रिस्की सेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्या खरीदना है, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पुट खरीदेंगे। यहाँ पर क्या, कॉल खरीदेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे। यहाँ क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे। सिंपल है, सिंपल है। उसके बीच में जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। इतना ही बाजार चलता है, इतना ही बाजार चलता है। इससे अलावा कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बट एक और चीज, ये हो गया। अब थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं आपको इसमें बता देता हूं। बाजार ऐसे चला, अपने ईआर पे चला, ईआर से बाजार आया डाइवर्जन पर। अब बाजार या तो यहां से अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाए, जरूरी नहीं कि वो एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाए, वो डायरेक्टली कभी कभार अपने सपोर्ट पर भी आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। अपने डाइवर्जन पर कुछ टाइम रुका, दो चार कैंडल बनाए और वापिस धड़ाम से अपने क्या बोलते हैं, अपने सपोर्ट पर आ गया। वापिस बाजार चला, कहाँ चला, डाइवर्जन पे चला। दो चार कैंडल यहीं, दो चार मिनट यहाँ रुका, टाइम पास किया, और बाजार ने क्या कर दिया, वापिस अपने रेजिस्टेंस पर आ गया, रेजिस्टेंस पर आ गया। तो जो एंड ऑफ डाइवर्जन वाले ट्रेड होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो सेकेंड टाइम में रिस्की हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम वाले सेफ होंगे। ये चीजें हमने वो डिस्कस किया, इसमें हमने यूएस यूआर वो एक अलग चीज है सर, दोनों को कंबाइन नहीं करना है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि बाजार में बुल रन है, बाजार में क्या है, बुल रन है, और बाजार खड़ा है यहाँ पर, इस वाली वैल्यू पर खड़ा है बाजार। ठीक है। अब बाजार क्या होगा, बुल रन है, या तो यहां से बाजार ऊपर उठ जाएगा, बाजार ऊपर उठ जाएगा। बट बाजार को कई बार क्या होता है, बाजार को ऊपर जाने के लिए बाजार हमेशा कुछ सपोर्ट तो लेगा ना, किसके भरोसे ऊपर जाएगा, तो बाजार क्या करेगा, नीचे आएगा। नीचे सपोर्ट कौन सा, ये डाइवर्जन का सपोर्ट है, बाजार यहां से ऊपर उड़ के जाएगा, फिर यहां से उड़ के ऊपर जाएगा। ऐ समझ में। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, कि कई बार आपको होता है ना कि बुल रन या ब्लड बात हो रहा है, सर बाजार क्यों गिरा, वो उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन है, बाजार यहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है।
क्या हो रहा है बाजार में? यहाँ पर चल रहा है बाजार, और बाजार में क्या है कि ब्लड बात आ गया, तो बाजार को तो गिरना इधर है, इधर आना है बाजार को। यहाँ से ऐसे आ जाएगा ब्लड नहीं। बाजार कुछ टाइम ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि इसको अपना टॉप तो देखना पड़ेगा ना। तो ऊपर रोकने वाला होगा तभी तो नीचे आएगा। कई बार आ जाता है डायरेक्टली, कई बार नहीं आता। वो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जब देखते हैं सत्येंद्र सर, तब हमको पता चलेगा कि बाजार में क्या है क्या नहीं। ये सिंपल ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल है। इसमें सिंपल है, हमको पता है कि ये रेंज है बाजार की, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस है बाजार का, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, ये सिंपल है। जब ये फिक्स है, जब उसको एक्स्ट्रा जाना होगा नहीं जाना होगा, तो वो एक अलग चीज हो गई सर। जब ये अभी अभी हमने किसकी बात करी, कि जब हमको दोनों सिरे कंफर्म है। जब दोनों सिरे कंफर्म हो गए तो बाजार कैसे कैसे चलता है, कैसे चलेगा, वो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। उसकी बात कर रहे हैं। ये बीच में एक स्ट्राइक प्राइस और आ गई, जिसको डाइवर्जन बोला जाता है, जिसके दोनों तरफ वैल्यूज होती है। जिसके दोनों तरफ वैल्यूज होती है, ये इसके दोनों तरफ वैल्यू होगी। आया समझ में? डाइवर्जन कितने आ सकते हैं? डाइवर्जन कितने भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं सर। डिपेंड करता है कि दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है। दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है। चलिए, उस पर भी एक दिन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे सर। अभी ये तो हो गया, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। मैं बढ़िया हूँ सुरेंद्र सर, आप कैसे हैं ये बताइए। ये दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। देखिए, कोशिश करूंगा कि आज के आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूं आज ही में। सर एक फिन निफ्टी में एक 25 का लॉट है और 40 का नहीं सर, 40 का लॉट चाहिए। 25 निफ्टी का हो चुका है। हाँ सर। मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक दिया है फेसबुक का, जिस पर मैंने इमेज शेयर की है, वहां पर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखकर बता सकते हैं कि क्लासेस कैसी चल रही है, कितना मजा आ रहा है आप लोगों को, कितना समझ आ रहा है आप लोगों को, प्रॉफिट कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट कितना समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, तो वो चीजें जरूरी है। वो ऐसा स्टॉक बताइए जो, जिसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच, मान के चले सपोर्ट 28,000 पर है और रेजिस्टेंस 2840 पर है। सॉरी 2800 और 2840 पर, जिसके बीच में एक स्ट्राइक प्राइस हो, ऐसा कोई स्टॉक बताइए। इस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए ना सर। टाटा पावर। पांडे सर बहुत बहुत धन्यवाद। बस दूर जाए। फिल्टर होने में कितना टाइम देगा? एक
ऐसा स्टॉक चाहिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है और दोनों के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस हो। हाँ सी सब देख रहा हूँ। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। सब रेजिस्टेंस 160 है तो सपोर्ट 158 होना चाहिए। ऐसा ऐसा कोई सा चाहिए। रिलायंस। हाँ चलिए इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट कहाँ पर है और कैसे कैसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने जो इमेज बनाई थी वो कहाँ से क्या बनाई थी। बाजार जब चलेगा तो 2800 से 2900 तक की हमको रेंज दिखाई देती है। एक बड़ी रेंज हमको क्या दिखाई दे रही है, 100 पॉइंट की रेंज हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा। तो क्या ये बाजार 2800 से 2900 चला जाएगा डायरेक्ट? निफ्टी। चौधरी सर रुकिए मैं कर देता हूँ आपको भी जवाब। नहीं इसके बीच में भी नहीं है। चलिए रिलायंस से ही सही। चलिए रिलायंस पे चलते रहिए। अंबानी जी ही बेड़ा पार करेंगे उस देर से देख। अरे मत करिए यार। चलिए भैया जसवंत सर ने ढूंढा हमारे लिए। जसवंत सर इस बार मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। चलिए। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहाँ है? 1480 पर। और रेजिस्टेंस कहाँ है? 1500 पर। 1500 पर कुछ मत देखिए अभी। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, बाकी चीजें भूल जाइए अभी। ठीक है, भूल जाइए अभी। भूल जाइए। तो सपोर्ट की वैल्यू कितनी है? 1480। 1480। नहीं यहां से रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। चलिए रेजिस्टेंस 1500। रेजिस्टेंस कहाँ हो गया हमारा? 1500। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 1511। 1511। ठीक है। दिख रहे नंबर की छोटे हैं? दिख रहे हैं कि बड़े करूं? चलिए बड़े कर दे रहा हूं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं तो फिर मेहनत चली जाएगी ना। रेजिस्टेंस 1500। अब दिखाई देगा। अच्छा। और ईआर की वैल्यू क्या है? 1511। ठीक है चलो। सपोर्ट क्या है हमारा? 1480।
ठीक है, और यूएस ये भी इतना ही है। यूएस की वैल्यू 1480.85। ठीक है, चलो बाजार में हमको कहाँ से पी खरीदना है, यहां से खरीदना। 1511 की वैल्यू से आपको खरीद, जब बाजार यहाँ पर इस वाली वैल्यू पर आएगा तो हमको खरीद लेना है। और यहाँ पर अगर हमको दिखाई दे रहा है तो अभी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पर ब्रेकआउट की वैल्यू, तो बाजार क्या करेगा, यहाँ पर मान के चलिए कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं। कौन सी वैल्यू, 1495, 1495 एक वैल्यू ले लेते हैं इसके अपोजिट, जहां पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। कहां से चला, यहां से यहां तक चला, वापिस अब एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होगा, एंड ऑफ डाइवर्जन के लिए हमको वापिस उसी वैल्यू पर क्लिक करना है। तो वैल्यू अभी तो हमने ऑफ द मार्केट देख रहे हैं, बट इसी को हम कंसिडर कर ले रहे हैं। हम अभी इसी को कंसिडर कर ले रहे हैं, जब वो वैल्यू चेंज हुआ थी ना, तो अभी तो हम इसी को कंसिडर कर ले रहे हैं। बाकी लाइव मार्केट में 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बाजार यहां से चलता हुआ कहाँ आ रहा है, कहाँ आएगा, इसके बीच में और कोई डाइवर्जन है क्या, इसके बीच में और कोई डाइवर्जन है क्या, बिल्कुल है। कहां पर है, एक और ये डाइवर्जन है हमारे पास 1501 का, एक और डाइवर्जन है, कौन सा है, ये ब्रेकआउट आ रहा है। उसके बाद कहाँ आएगा, उसके बाद बाजार यूएस पर आएगा, उसके बाद वहां पर आएगा। तो यहां से जब बेचेंगे तो पहला डाइवर्जन कौन होगा, 1500 के फुट साइड के वॉल्यूम पर, जो कि हमने एज्यूम किया है 1495। वापिस ऊपर आएगा बाजार, वापिस अब जब नीचे गिरेगा तो ये वाली वैल्यू अब नहीं रोकेगी, अब ये वाली वैल्यू रोकेगी। ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, इसके नीचे का थोड़ा सा एक वैल्यू मान लीजिए 1485 की वैल्यू। जब बाजार यहां से ऊपर आएगा तो अब कौन रोकेगा, अब बाजार की ये वाली वैल्यू ऊपर रोकेगी, 1501 की वैल्यू। जब यहां से बाजार गिरेगा तो कहां जाएगा, अब यूएस पर जाएगा, 1485 की वैल्यू, 1480। जब यहां से वापिस फिर नीचे से ऊपर आएगा तो कौन सा है, 1491 की वैल्यू हमको दिखाई देगी। जब यहां से जाएगा तो कौन सा डाइवर्जन हमको दिखाई देगा, जब इसको लाइव में देखेंगे ना तो और मजा आएगा आपको। 1491, यहां पर हमको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ठीक है, वापिस से बाजार कहाँ आएगा, अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर, एंड ऑफ डाइवर्जन पर, और बाजार इससे फिर ऊपर जाता हुआ उड़ जाएगा। ठीक है, कहां पर है हमारा रेजिस्टेंस, 1500 है, यूआर पर हमने ट्रेड लिया। कहां पर बुक करना है, अपोजिट वॉल्यूम पर। अभी ब्रेकआउट आ रहा है बट हम एक वैल्यू एज्यूम कर रहे थे कि यही कहीं रहेगी, है ना, तो वहां पर हमको बुक कर लेना। वापिस बाजार कहाँ चलेगा, एंड ऑफ डाइवर्जन की तरफ, एंड ऑफ डाइवर्जन की तरफ। दो चीजें हो सकती है, इस एंड ऑफ डाइवर्जन पर जब बाजार होगा, जब यहाँ पर आएगा, तो हो सकता है कि वो 2-4 कैंडल यहाँ पर बना दे, जैसे 2-4 कैंडल यहाँ पर बना दे और बाजार सीधा अपने यहाँ पर आ जाए, सपोर्ट पर आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बाजार वापिस सपोर्ट से कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ, तो यहाँ पर वो 2-4 कैंडल बना दे छोटी छोटी, और सीधा एंड ऑफ डाइवर्जन आता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। एंड ऑफ डाइवर्जन रिस्की होगा, बिल्कुल रिस्की होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हिट कर चुका है, तो ये सेकेंड टाइम हो रहा है, रिस्की हो रहा है। ये डाइवर्जन हमेशा इसलिए रिस्की होते हैं क्योंकि बाजार का डायरेक्शन क्या है, बाजार का डायरेक्शन ये है, बट ये बीच में रोकने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए डाइवर्जन हमेशा रिस्की होते हैं। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि यूआर से ट्रेड लो और यूएस से ट्रेड लो स्टार्टिंग में। और जब भी हम सेफ ट्रेड पर जाएंगे तो हमको सेफ ट्रेड हमेशा मिलते रहेंगे, सेफ ट्रेड हमेशा हमको मिलते रहेंगे।
क्लियर है? मजा आया आज? मजा आया? जब यहां पर हम देखेंगे, जब यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमको कितनी स्ट्राइक प्राइस है? जब यहां से ट्रेड हम लेंगे तो हम कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? बाजार क्या कैसा जाएगा? बाजार क्या डायरेक्ट 1500 आ जाएगा? नहीं आएगा ना। यहाँ पर ये वाली वैल्यू है बाजार को ऊपर जाने से रोकेगी। जब बाजार यहाँ पर रुक के फिर वापस कहाँ आएगा? अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे। जब इस बार आएगा तो ये फर्स्ट टाइम हिट कर चुका, अब बाजार को कौन रोकेगा? ये वाली वैल्यू रोकेगी। जब यहाँ से 1501 रुपीज से गिरेगा तो बाजार कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा। ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। और जब यहां से उठेगा बाजार तो कब आएगा? यूआर पर आएगा, यूआर पर। और यूआर से फिर बाजार कहाँ चलेगा? अपने सपोर्ट की तरफ, अपने सपोर्ट की तरफ। तो ऐसे ही चलता है बाजार, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऐसे ही चलता रहता है। कुछ अलग, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं। जितनी स्ट्राइक प्राइस होंगी उसके बीच में, उससे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, उसे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। इस पर भी कितने वो होंगे, डाइवर्जन आएंगे, उसमें भी एक बार समझेंगे ना सर। चलता रहेगा बाजार में, वो चीज चलती रहेगी। अब जरूरी नहीं कि देखिए, इसी को समझिए, इसी को समझिए। यहाँ पर ट्रेड लेना है हमको, यूएस की वैल्यू यहाँ पर आएगी और एक ईओआर की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी। ये इतने इतना का बाजार है, इतना बाजार है, ठीक है। मतलब कि बाजार की रेंज क्या है? 1480 से नीचे हमारा यूएस आता है मैक्सिमम, और 1500 के ऊपर ईओआर आएगा, ईओआर आएगा, ठीक है। अब बाजार क्या होगा? ऐसे तो चलेगा नहीं डायरेक्ट यहाँ आया और यहाँ से यहाँ चल देगा, यहाँ आया यहाँ से यहाँ चल देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम्म। इसमें भी देखिए, अरे क्या चाहते हैं भाई? ये हो गया, एक ये हो गया। बाजार यहां से चला तो ये वाली वैल्यू पर रोकेगा, ये वाली वैल्यू पर रोकेगा, ठीक है। यहां से वापस बाजार कहाँ जाएगा? वापस से अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पर, ये वाली वैल्यू पर जाएगा। कहाँ से सपोर्ट? अभी तो हम जब बाजार बुलिश होगा तो वैसे ही होगा ना, एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाएगा। इस बार जब एंड ऑफ डाइवर्जन से बाजार चलेगा तो कहाँ आएगा? ये वाला डाइवर्जन रोकेगा बाजार को। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। वापिस इसी वैल्यू से, इसी वैल्यू से कहाँ आ गया बाजार? एंड ऑफ डाइवर्जन आ गया। हाँ वो राउंड लगाएगा, मैं बता रहा हूँ कि जब ब्रेक करेगा, तोड़ेगा तो क्या करेगा, तोड़ेगा तो क्या करेगा? फिर वापिस इस वैल्यू से आया तो वापिस अब, वापिस जब वापिस इस बार जब चलेगा तो कहां पर? इस वाली वैल्यू पर आएगा, इस वाली वैल्यू पर आएगा, इस वाली वैल्यू पर आएगा। और इस बार जब जाएगा तो अब कौन सा नीचे, कौन सी वैल्यू है जो रोक लेगी उसको? ये वाली वैल्यू है, यही वाली वैल्यू रोक देगी। और यहां से जब बाजार चलेगा ऊपर, जब यहां से चलेगा ऊपर तो ये यहां पर आएगा, इस वाली वैल्यू पर।
और जब यहां से चलेगा वापिस तो कौन सी वाली वैल्यू रोकेगी? ये वाली वैल्यू रोकेगी, ये वाली वैल्यू रोकेगी। तो ऐसा ही है बाजार, कोई वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाजार चल रहा है कहां पर? बाजार में आ गया ब्लड बाथ। सेम सिनेरियो, ये हमारा जो सपोर्ट है ये यहाँ हो गया WTB, और रेजिस्टेंस भी कहाँ हो गया? यहाँ पर WTB हो गया, यहीं पर हो गया। और बाजार की इमेजनरी लाइन है अभी यहाँ पर, ये हमारी इमेजनरी लाइन यहाँ पर चल रही है। कोई बॉटम नहीं है बाजार में, कोई बॉटम नहीं बाजार में। क्या होगा बाजार में ऐसे कंडीशन पे? क्या होगा? क्या बाजार यहाँ से ऐसे सीधा सीधा धड़ 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 करके नीचे चला जाएगा? या बाजार को ये वाला इमीडिएट टॉप, ये वाला इमीडिएट टॉप क्या है यहाँ पर? इमीडिएट टॉप अभी हमारा, इमीडिएट टॉप क्या है अभी हमारा? 1491। बाजार को पहले इमीडिएट टॉप तक आना पड़ेगा। क्या करेगा बाजार? ये यहां चल रहा है ना, तो बाजार पहले अपने इमीडिएट टॉप पर आएगा। बाजार अपने रिस्की टॉप पर भी आ सकता है, बाजार अपने सेफ टॉप पर भी आ सकता है, और सेफ टॉप पे आने के बाद बाजार नीचे गिरे। ये ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ हमने देख रहे हैं कि ब्लड बाथ है, बट बाजार कहाँ आ रहा है? या तो अपने रिस्की टॉप, या अपने सेफ टॉप, सॉरी रिस्की टॉप, ये इमीडिएट टॉप, और ये सेफ टॉप। तो हमको क्या करना है? अगर मुझे बेचना है, ब्लड बाथ हो गया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले टॉप पर देखूंगा, अगर मैं बिल्कुल रिस्की हूं तो यहाँ पर मैं यहां से भी बेच सकता हूँ, बट ये रिस्की हो जाएगा। और बाजार यहां से यहां जाए तो कुछ नया नहीं होना चाहिए, और यहां से बेचने वाले हाईली 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 रिस्की हो जाएगा। या वो एक्सपीरियंस वाले जिनको रिस्क लेना वो बेच सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाजार 70 और 80 के बीच चल रहा है और बाजार में ब्लड बाथ आ गया है तो बाजार वहीं से चला जाएगा, नहीं। बाजार ऊपर आने की कैपेसिटी रखता है। बाजार में पहले कोई ऐसा टॉप तो हो जो बाजार को ऊपर जाने से रोके, जो गिराएगा उसको नीचे, तो जब प्रेशर बनाएगा तभी तो गिरेगा। तो ये कई बार होता है, कई बार सोचते ना, अरे सर बुल बुल रन था, बाजार गिर गया, ब्लड बाथ था, बाजार उड़ गया। तो वो चीज होती है, होता है सब। ठीक है, क्लियर है। अब फेसबुक पर मैंने लिंक दिया है आप लोगों को, वहां पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ट्विटर का भी लिंक मैंने दिया है, वहां पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ओनली 20 कमेंट्स आएंगे, 20 आएंगे तो फिर अगले दिन से पोस्ट मार्केट करके खत्म। अब नहीं करेंगे हम परेशान। फिर वहां सूरत में बैठेंगे, बोले बोले सुबह क्लास हो गई शाम में ले लेंगे, वैसे टाइम नहीं मिल रहा बोल देंगे हम। अगर चलता रहा तो फिर दिन में भी मेहनत किया जाएगा, दिन में भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर फिर हम समझा जाएगा इसको पूरा, समझा जाएगा और पूरा। अब्दुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्विटर का लिंक दिया है ना, एक बार और भेज दे रहा हूँ, फेसबुक का भी दिया है, ट्विटर का भी दिया है। ट्विटर का लिंक दे दिया है मैंने, फेसबुक का भी लिंक दे दिया है मैंने। ग्रुप में जोड़ने के लिए, ग्रुप में सर क्या चैनल वाले सेक्शन में जाइए और LTP कैलकुलेटर सर्च करिए, व्हाट्सएप पर जाइए, जहां पर आप स्टेटस देखते हैं ना उसके नीचे चैनल दिखा होगा, और राइट साइड पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर जाकर LTP कैलकुलेटर सर्च करिए। 42K सब्सक्राइबर वहां, फॉलोअर्स है वहां। योगेश सर क्या बोल रहे हैं सूरत का? धन्यवाद विशाल सर। योगेश सर कुछ बस सूरत ही लिखा मैंने, उसके अलावा आपका मैसेज नहीं दिखा मेरे को। हाँ सूरत में नहीं, मैं सूरत में नहीं हूँ सर। धन्यवाद सत्येंद्र सर। एक चीज पूछना है सर कि जैसे कॉल साइड में वीकनेस 79% है और पुट साइड में 80 है, तो दोनों WTT है एक जगह पर,
परसेंटेज स्टेबल हो तो क्या, किसको प्रायोरिटी देंगे? नहीं, दोनों देखिए, दोनों अगर वो देखिए दोनों ही अगर डब्ल्यूटीटी है तो वो तो फिर बुल रन हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, आपका सवाल कॉल साइड में वीकनेस 79% है और पुल साइड में 80%, दोनों डब्ल्यूटीटी, वो तो बोल रहा है सर, बोल रहा हूँ। और स्टेबल होने से ये हो गया कि क्या बोलते हैं, रुक जाएगा बुल रन, बट यही है कि फिर भी हम बॉटम से ही खरीदारी करेंगे। अलग निरंजन सर, आप व्हाट्सएप ओपन करिए, जहां पर आप स्टेटस देखते हैं वहां जाइए, उसके नीचे आपको एक सर्च चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, फाइंड चैनल का, वहां पर सर्च करिए एलटीपी कैलकुलेटर, फिर वहां पर आपको मैसेजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और उसको फॉलो कर लीजिए, तो सारे अपडेट्स आपको उसी पर मिलते रहेंगे। हमारी टेक्निकल टीम, बाकी के सपोर्ट टीम, सभी का नंबर है उसमें, वो भी दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। जी।